Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Simra from TKS Senior Campus, subject Science. Today's good message is do good for others. It will come back in unexpected ways. Now, before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Hashir and Sohail. क्लास 6 आप लोग बिल्कुल भी इस क्लास को सीरियस नहीं लेते हो कि बिल्कुल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ही नहीं होती। सुबह आपको जब लिंक सेंड कर दिया जाता है और जब आपको पता है कि आपकी क्लास 9 o'clock स्टार्ट होने वाली है तो काइंडली टाइम पर आया करें सब। नाउ टेक आउट योर साइंस बुक इन फ्रंट ऑफ यू, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड एवरीबडी। Okay, so today's our topic is contact lenses. Okay, contact lenses are small, thin, transparent disc that fit snugly over the cornea of the eye. Contact lenses अगर कभी आपने देखे हो तो वो small होते हैं, ठीक है, thin होते हैं, पतले से होते हैं, transparent होते हैं, डिस्क की शेप के होते हैं, फिट और बिल्कुल फिट हो जाते हैं कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। मॉडर्न वंस आर मेड ऑफ अ सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक। आजकल के मॉडर्न लेंसेज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जेली लाइक होते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज इज़ द सेम एज दैट ऑफ द स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ आई साइट्स। कॉन्टैक्ट लेंसेज का और स्पेक्टिकल्स ग्लासेस का एक ही फंक्शन है। उसका क्या फंक्शन है कि अगर आई साइट ख़राब है तो जो चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती है, जिस चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते आई साइट ख़राब होने की वजह से, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्टिकल्स जो हैं उसको फोकस उसको करने में और उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए यूज़ होते हैं। Many people find wearing spectacles is uncomfortable or difficult, especially when playing sports or during other activities. कुछ लोग spectacles पहनते हैं, नॉर्मल रूटीन में स्पेक्टिकल्स पहन सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेक्टिकल्स वेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स जो हैं वो गिरती हैं। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि वो भाग दौड़ वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें ग्लासेस जो हैं उनके गिरने का, टूटने का डर होता है। तो वो जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्पेक्टिकल्स से लेंसेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज आर लाइट वेट होते हैं, वर्चुअली इनविजिबल होते हैं, दे गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू एंड दे डू नॉट स्टीम अप इन वेट वेदर। लाइट वेट होते हैं, ठीक है, आँख के ऊपर अगर आँख में लगे हुए भी हैं तो उसका इतना वेट नहीं होता, इरिटेट नहीं करते। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनविजिबल होते हैं, आँख पे अगर आपने लगाए हुए हैं तो पता नहीं चलता, अगर कलर्ड वाले लगाए हुए हैं तो उसका थोड़ा बहुत समझ आ सकती है, अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगाए हुए हैं तो उसकी समझ ही नहीं पड़ती कि कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे हुए हैं या नहीं। लेज़र आई सर्जरी। अब लेज़र आई सर्जरी से क्या होता है? अ लेज़र प्रोड्यूसेस अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट दैट इज़ बोथ पावरफुल एंड डेलिकेट, इट कैन बी कंट्रोल्ड वेरी एक्यूरेटली। लेज़र आई सर्जरी की जाती है आई साइट को ठीक करने के लिए, ठीक है। लेज़र जो है प्रोड्यूस की जाती है, एक बीम ऑफ लाइट निकलती है, एक रे निकलती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। वो क्या करती है? कंट्रोल करती है आई साइट को। Surgeons can use a laser beam to make the shape of the surface of the cornea change slightly। जो shape of cornea change हुआ होता है जिसकी वजह से आई साइट ख़राब हुई होती है, जो सर्जन्स होते हैं वो उस लेज़र लाइट के ज़रिए जो है उस साइज़ ऑफ जो प्यूपिल है उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अगर वो ख़राब हुआ हुआ है, अगर वो स्मॉल हुआ हुआ है या बिग हुआ हुआ है जिसकी वजह से आई साइट ख़राब है, ठीक है। द कॉर्निया देन फोकसेस इमेजेस एक्यूरेटली ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई। आफ्टर लेज़र आई सर्जरी इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द पर्सन टू वेयर आइदर स्पेक्टिकल और कॉन्टैक्ट लेंसेज। लेज़र आई सर्जरी का मकसद ये है कि उसके ज़रिए जो है आई साइट अगर ख़राब है तो वो ठीक हो जाती है। फिर जिस इंसान की आई साइट ख़राब है उसको फिर स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस लेज़र आई सर्जरी से उसका वो जो डिफ़ॉल्ट होता है या जो
आई साइट ख़राब होती है वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईयर। आवर ईयर डिटेक्ट साउंड एनर्जी सो डैट वी कैन हेयर। आपको पता है ईयर आपका सेंसरी ऑर्गन है, साउंड डिटेक्ट करता है जिसके ज़रिए आप सुन सकते हो। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। आपको पता है सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है आपका, इसके अलावा आपके हेड के साथ कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट द ईयर इज़ नॉट ओनली द ऑर्गन फॉर हेयरिंग, इट ऑल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑफ बैलेंस। सिर्फ ईयर का काम ये नहीं होता कि वो जो है सिर्फ साउंड को डिटेक्ट करता है या हेयरिंग से रिलेटेड है, वो जो है कंट्रोल करते हैं हमारे सेंसेस के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। ओके, द पार्ट ऑफ द ईयर वी सी इज़ कॉल्ड द आउटर ईयर। अब आपके पास ईयर्स के पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि ईयर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, इन मिडल एंड इनर। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईयर इज़ इनसाइड द बोन्स ऑफ द स्कल व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। आपके स्कल के साथ रिलेटेड होता है, स्कल के साथ अटैच्ड होता है। डैमेज होने से जो है आपका स्कल जो है उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज द आउटर ईयर इज़ फनल शेप्ड इट कैन कलेक्ट साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब आपके पास यहाँ पर आउटर ईयर की शेप के बारे में बता रहे हैं कि फनल शेप होती है उसकी, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। इट फोकसेस देम ऑन द ईयर ड्रम इनसाइड द हेड। ईयर ड्रम आपके कान का जो पर्दा आप लोग उससे कहते हो, जो बहुत सेंसिटिव है, वो उस पे जो है साउंड की वेव जो है आउटर ईयर लेकर जाता है। द ईयर ड्रम देन वाइब्रेट्स, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड ऑसिकल। आपके ईयर के अंदर 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कंबाइन कलेक्टिवली ऑसिकल कहा जाता है। डैट आर अटैच टू इट वाइब्रेट एज वेल, जो अटैच होती हैं कहाँ पर, ईयर ड्रम के साथ। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वो भी ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होती हैं। द 3 ऑसिकल्स एक्ट एज अ levers and magnifies the force of the vibrations moving the liquid inside the snail shaped inner ear और cochlea। अब आपके पास यहाँ पर डायग्राम में देख लें, ये ईयर आपके, ये आउटर ईयर आपके पास कहने हैं फनल शेप है। मिडल ईयर के बारे में फिर आपको बता रहे हैं, फिर ये आपके पास इनर ईयर का बता रहे हैं जो स्नेल शेप, स्नेल का पीछे शेल इस तरह का होता है राउंड शेप का, उसकी तरह एक उसको रिजेंबल कर रहे हैं। द वाइब्रेशन इनसाइड द कॉक्लिया, कॉक्लिया आपके पास इनर ईयर को कहते हैं, इनर ईयर भी कहते हैं उसको और कॉक्लिया भी कहते हैं। द वाइब्रेशन इनसाइड द कॉक्लिया मेक टाइनी हेयर्स मूव एज दीज हेयर्स आर अटैच्ड टू द नर्व्स। एवरी टाइम दे आर वाइब्रेटेड मैसेजेस आर सेंट टू द ब्रेन। These nerves messages enable us to hear and understand sound including speech। अब आपके पास पार्ट्स ऑफ ईयर, तीनों पार्ट्स ऑफ ईयर इन्वॉल्व हैं फॉर द हेयरिंग ऑफ साउंड या साउंड डिटेक्ट। द ईयर एंड ब्रेन वर्किंग टुगेदर कैन सेपरेट साउंड डिपेंडिंग ऑन हाउ लाउड दे आर और हाउ हाई और लो। हैविंग 2 ears, one on each side of the head, help us to tell the direction the sound is coming from, as it will be slightly louder in one ear than the other unless the sound is straight ahead or immediately behind us। अब आपके पास यहाँ पर कहते हैं कि ईयर का काम क्या होता है। ईयर और ब्रेन दोनों का काम है साउंड को डिटेक्ट करना, ठीक है, और साउंड के बारे में पता करना कि साउंड जो है ज़्यादा तेज़ है, कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा सुनते हो तो आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड है, मतलब आप उससे इरिटेट होते हो तो आप उसको स्लो डाउन कर लेते हो। अगर बहुत स्लो होता है तो आपके ब्रेन से आपको मैसेज मिलता है कि बहुत स्लो है, आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप उसको फिर वॉल्यूम हाई करते हो। तो आपका ब्रेन जो है वो कनेक्टेड है ईयर के साथ, वो आपको बताता है साउंड के बारे में कि आइदर द साउंड इज़ लाउड और लो। फिर कहते हैं हैविंग 2 ears, 2 ears के होने से आपके हेल्प कर सकते हैं। 2 ears साउंड की डायरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि साउंड जो है ज़्यादा तेज़ है, कम है। इसके अलावा साउंड जो है डायरेक्टली जो है वो आपके कानों तक आ रहा है
ठीक है, तो ये सब डिटेक्ट भी ईयर कर सकता है। यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 21 पे डायग्राम बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पर ये आउटर ईयर है आपके पास इतना, फिर ये मिडल ईयर है और ये इनर ईयर है आपके पास। आउटर ईयर का काम है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। मिडल ईयर का काम है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन का मतलब सेंड करना। इनर ईयर का काम है हेयरिंग, हेड पोजीशन, हेड मूवमेंट, हेयर करना और पोजीशंस को जो है कंट्रोल करना। ठीक है, आउटर ईयर है, आउटर ईयर में ईयर कनाल प्रेजेंट है, ईयर ड्रम प्रेजेंट है और ये साउंड वेव्स जो हैं वो इंटर हो रही हैं। ठीक है, मिडल ईयर में कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास इनर ईयर में जो है ऑस्टेशन ट्यूब, हाँ मिडल ईयर में आपके पास ऑस्टेशन ट्यूब बताई हुई है जो कि थ्रॉट से रिलेटेड है। इसका क्या काम होता है? हेल्प टू कीप प्रेशर इनसाइड द मिडल ईयर द सेम एज एयर प्रेशर। नाउ कम्स टू द इनर ईयर। इनर ईयर में आपके पास सेमी सर्कुलर कनाल प्रेजेंट है, एनविल प्रेजेंट है, हैमर प्रेजेंट है, स्टिरअप प्रेजेंट है, नर्व टू ब्रेन प्रेजेंट है और कॉक्लिया, ये आपके पास इनर ईयर को ही कहते हैं। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ द ईयर हैं। Now comes to the second topic on page number 21 is the sense of balance. The three semicircular canals in the ear are not concerned with hearing, instead they help us to balance. अब 3 semicircular canals के बारे में आपको बताए हुए हैं। ये semicircular canals आपके पास यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताया हुआ है कि ये सिर्फ जो है ईयर के साथ हेयरिंग के कंसर्न नहीं है, ये इसके अलावा बैलेंस जो है, सेंस ऑफ बैलेंस जो है उसको भी कंट्रोल करते हैं। दे आर सेट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर सो डैट नो मैटर हाउ द हेड इज़ मूव्ड। ये कहाँ सेट हुई हुई होती हैं? राइट एंगल्स की तरफ, ताकि अगर हेड मूव भी करे तो इनको कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हेड मूव कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेफ़्ट राइट हो रहा है, जो फ्लूइड अंदर प्रेजेंट है वो भी मूव करेगा। इन सेमी सर्कुलर कनाल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये राइट साइड ऑफ द ईयर प्रेजेंट होते हैं, राइट एंगल की तरफ प्रेजेंट होते हैं। अगर आप हेड को मूव करते हो, फॉर एग्जांपल आप अप डाउन मूव करते हो, लेफ़्ट राइट मूव करते हो, तो वो सेमी सर्कुलर के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो भी मूव होता है। ठीक है, द प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड स्टिमुलेट्स द सेंसिटिव हेयर्स विद द कनाल्स टू सेंड मैसेज टू द ब्रेन। अब ये जो प्रेशर पड़ता है इस फ्लूइड के ऊपर, वो क्या करता है? वो मैसेज तो है सेंड करता है ब्रेन की तरफ। इफ़ यू स्पिन रैपिडली, स्पिन का मतलब अगर आप सर घुमाते हो, गोल गोल चक्कर लगाते हो, आपका सर अगर घूमता है एंड देन स्टॉप, द फ्लूइड विल कैरी ऑन मूविंग। फ्लूइड जो आपके सेमी सर्कुलर कनाल में प्रेजेंट होता है वो स्टिल मूव कर रहा होता है। ठीक है, मेक यू फील गिडी, यू कैन स्टॉप दिस बाय सडन जर्किंग योर हेड इज ऑपोजिट डायरेक्शन। गिडी का मतलब है नॉट फीलिंग वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्सर आप जब गोल गोल चक्कर लेते हो, गोल गोल चक्कर जब आप लेते हो तो आप एकदम से जब स्टॉप होते हो आपका हेड घूम रहा होता है। ठीक है, आपको चक्कर फील हो रहे होते हैं, आप स्टेबल अपनी एक पोजीशन में खड़े नहीं हो सक रहे होते हो, आप गिर रहे होते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जर्क करते हो, अपने सर को जो है झटका देते हो, तो उससे भी आपके जो हेड की पोजीशन है वो चेंज हो रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो। 2 sacs joins the cochlea to the semicircular canals, act as a gravity detectors. They contains grains of chalk which move about us to tilt and trigger sensitive hairs. Continuous up and down movement overstimulates the brain and this causes what is called sea sickness. अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि 2 sacs जो है वो ज्वाइन करते हैं कॉक्लिया को सेमी सर्कुलर कनाल्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चौक है, यहाँ पर इन्होंने चौक की एग्जांपल दी हुई है कि ग्रेन्स ऑफ चॉक्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ चॉक्स हैं, अगर अच्छा, कॉन्टीन्यूस अप एंड डाउन मूवमेंट ओवर स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड दिस कॉजेज व्हाट इज़ कॉल्ड सी सिकनेस। ये आपके पास एक डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर कॉन्टीन्यूस मूवमेंट अगर होती रहे आपके ब्रेन में और अगर कॉन्टीन्यूस आप लोग लगे रहो तो इससे क्या होता है? सी सिकनेस कॉज होती है। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 75
बच्चे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। कल जो है मैंने आप सब से इस लेसन की पहले समरी सुननी है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे किसी ने भी अपना होमवर्क जो है वो सेंड नहीं किया, जो कल मैंने आप सबको करने के लिए दिया था। अगर आप होमवर्क कर चुके हो तो मुझे जो है अभी सेंड कर दें। यस मौज़म सेठी। मैम ये जो एनुअल है ना मैम, ये डायग्राम में जी मैम ये किसे कहते हैं एनुअल? एनुअल आपके पास पार्ट ऑफ ईयर है, इनर ईयर में प्रेजेंट होता है एनुअल, ठीक है। इनर ईयर कॉक्लिया जिसे कहते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है एनुअल, ये आपका एक पार्ट ऑफ द ईयर है। और मैम इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही है कि साउंड को डिटेक्ट करता है, बैलेंस रखता है साउंड्स का आपके दोनों ईयर्स में, ठीक है। यस। क्लास 6 में आपको बार बार नहीं कहूँगी, एक ही दफ़ा मेरी बात सुने। जिन्होंने कल होमवर्क मैंने जो सेंड किया था जिसमें आपने चैप्टर नंबर 2 की लेसन समरी की है, फिल इन द ब्लैंक्स थे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस थे, उसमें मैच द कॉलम थे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। जिन्होंने काम डन किया हुआ है वो मुझे पिक्चर सेंड करें, क्योंकि आज मैं आपको आगे का काम देने वाली हूँ, ठीक है। जिसने किया हुआ मुझे पिक्चर्स जो हैं सेंड कर दें। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर।